कहानी शुरू होती है अमेरिका के कैंसस राज्य में स्थित छोटे से शहर ब्राइडबर्न से, जहां एक फार्म में एक निसंतान दंपत्ति टोरी और कायल रहते थे। कई वर्षों के प्रयास के बाद भी वे संतान सुख से वंचित थे। एक रात उनके फार्म हाउस के पीछे जंगल में आसमान से एक एलियन स्पेसशिप आकर गिरता है। उस स्पेसशिप में उन्हें एक बच्चा मिलता है। बच्चे को वो दोनों गोद ले लेते हैं और स्पेसशिप को अपने खलिहान के तहखाने में छुपा देते हैं। स्पेसशिप वाली बात वो कभी किसी को नहीं बताते हैं। वे उस बच्चे का नाम ब्रैंडन रखते हैं। फिर 10 साल बाद का समय दिखाया जाता है। ब्रैंडन अब 12 साल के तेज दिमाग वाले लड़के में तब्दील हो चुका है। उसकी क्लासमेट कैटलिन उसे पसंद करती थी। एक रात जब वो सो रहा होता है तो खलिहान के तहखाने में पड़ा स्पेसशिप एकाएक एक्टिवेट हो जाता है और वो ब्रैंडन से कम्युनिकेट करने लगता है। ब्रैंडन को अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देने लगती है, जिसके वशीभूत वो नींद में ही अपने बेड से उतरकर खिड़की से बाहर कूद जाता है और खलिहान में पहुंचकर बेसुधी में तहखाने के दरवाजे को जोर जोर से पीटते हुए खोलने की कोशिश करता है। तभी टोरी आकर ब्रैंडन को उसकी बेसुधी से जगाती है। ब्रैंडन उसे बताता है कि उसे कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही थी। अगले दिन जब ब्रैंडन ग्रास कटर मशीन स्टार्ट कर रहा था तो स्टार्ट ना होने पर उसे गुस्सा आने लगता है। फिर जैसे ही वो उस मशीन को जोर से खींचता है, वो मशीन उसके हाथों की ताकत से उड़कर बहुत दूर फेंक जाती है। ब्रैंडन जब मशीन के पास पहुंचता है तब उसे वही स्पेसशिप की अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगती है, जिसके वशीभूत होकर ब्रैंडन मशीन के तेजी से घूमते हुए ब्लेड में अपना हाथ घुसेड़ देता है। ब्लेड मुड़ जाती है लेकिन उसे खरोच तक नहीं आती। ब्रैंडन अपना जन्मदिन एक लोकल रेस्टोरेंट में अपने माता पिता आंट मेरली और उसके पति नोआ के साथ मना रहा होता है। आंट मेरली ब्रैंडन की स्कूल काउंसलर भी होती है। उस रेस्टोरेंट की वेट्रेस एरिका उसकी क्लासमेट कैटलिन की माँ थी। नोहा ब्रैंडन को बर्थडे गिफ्ट में एक एयरगन देता है। काइल ब्रैंडन से एयरगन छीन के उसे दूर कर देता है क्योंकि उसे बच्चों का गन से खेलना पसंद नहीं था। ब्रैंडन को गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में अपने पिता से वो बंदूक उसे वापस करने के लिए कहता है। गुस्से में वो अपना हाथ जोर से टेबल पर मारता है। उसके हाथ मारते ही रेस्टोरेंट में लगे डिस्प्ले स्क्रीन्स बंद हो जाते हैं। काइल उसे तुरंत ही वहां से लेकर जाने के लिए उसका हाथ पकड़कर खींचता है, लेकिन वो ब्रैंडन को अपनी जगह से हिला भी नहीं पाता। फाइनली वो लोग वहां से चले जाते हैं। कैटलिन की माँ एरिका ये सब ध्यान से देख रही थी। घर पहुंचकर टोरी और काइल ब्रैंडन के बारे में डिस्कस करते हैं। उन्हें लगता है कि ब्रैंडन अब बड़ा हो रहा है, इसलिए उसे खास तरह से हैंडल करने की ज़रूरत है। ये सोचकर वो दोनों ब्रैंडन के साथ वीकेंड में कैंपिंग का प्लान बनाते हैं। फिर वीकेंड आने पर वो लोग कैंपिंग पर जाने की तैयारी करते हैं। टोरी और काइल ब्रैंडन से कुछ कह रहे होते हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता है। जब काइल उसके पास आकर उसका फोर्क मुंह से निकालता है तो देख के दंग रह जाता है। ब्रैंडन फोर्क को बुरी तरह से चबा चुका था। ब्रैंडन के बेड के नीचे से टोरी और काइल को इंसान के अंदरूनी अंगों के चित्र मिलते हैं। दोनों वो चित्र देखकर अजरच में पड़ जाते हैं। वो लोग कैंपिंग के लिए चले जाते हैं। रात को टोरी पाती है कि ब्रैंडन कैंप से गायब है। ब्रैंडन कैंपिंग साइट से 50 किलोमीटर दूर कैटलिन के घर पहुंच गया था। कैटलिन अपने कमरे में ब्रैंडन को देखकर बुरी तरह से डर जाती है और अपनी माँ को पुकारती है। एरिन के कमरे में आते ही कैटलिन उसे बताती है कि पर्दे के पीछे ब्रैंडन है, लेकिन एरिका जब पर्दा हटाती है तो वहाँ कोई नहीं था। उधर कैंपिंग साइट पर टोरी और काइल ब्रैंडन को ढूंढ रहे थे। तभी अचानक उन्हें ब्रैंडन वही पेड़ों के बीच मिल जाता है। ब्रैंडन टोरी को बताता है कि वो तो सिर्फ सुसु करने गया था। अगले दिन स्कूल में टोरी ब्रैंडन की काउंसलर मेरली से उसके बारे में बात करती है। मेरली उसे आश्वासन देती है कि चिंता की कोई बात नहीं, सब नॉर्मल है। टोरी जब ब्रैंडन के पास आती है तब वो अपनी ड्राइंग बुक उससे छुपाने लगता है। रात को कायल को उसकी पालतू मुर्गियों के डबड़े से तेज आवाज़ें आती है। उसे लगता है कि शायद कोई भेड़िया घुस आया होगा, लेकिन जब वो वहाँ पहुँचता है तो वो ब्रैंडन को देख के चौंक जाता है। ब्रैंडन एकटक मुर्गियों को घूर रहा था और मुर्गियाँ बेचैन हो रही थी। अगली रात कायल को फिर से मुर्गियों के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती है। जब वो वहाँ पहुँचता है तो पाता है कि किसी ने बेदर्दी के साथ सभी मुर्गियों को मार डाला था। वो टोरी को बताता है कि उसे ये ब्रैंडन की हरकत लग रही है। वो टोरी को पिछली रात की घटना बताता है। काइल आगे कहता है कि ये भेड़िए की हरकत नहीं हो सकती क्योंकि भेड़िए ताला तोड़ के दरवाज़ा नहीं खोल सकते, लेकिन फिर भी टोरी काइल की बातों पर यकीन नहीं करती। अगले दिन स्कूल में खेलते वक्त कैटलिन की गलती से ब्रैंडन ज़मीन पर गिर जाता है। उनके पीटी टीचर कैटलिन को ब्रैंडन की उठने में मदद करने के लिए कहते हैं। कैटलिन ये कहते हुए मना कर देती है कि ब्रैंडन एक बुरा लड़का है। ब्रैंडन को कैटलिन की ये बात चुभ जाती है। टीचर के और समझाने पर कैटलिन ब्रैंडन को उठने के लिए अपना हाथ देती है। बदले में ब्रैंडन गुस्से में कैटलिन के हाथ को बहुत तेज दबाकर बुरी तरह से तोड़ देता है।
स्कूल प्रिंसिपल के ऑफिस में कैटलिन की मां एरिका ब्रैंडन को अपनी बेटी का हाथ तोड़ने पर पुलिस से अरेस्ट करने की मांग करती है। पुलिस और प्रिंसिपल उसे समझाते हैं कि ये ब्रैंडन के लिए ठीक नहीं होगा। प्रिंसिपल ब्रैंडन को 2 दिन के लिए स्कूल से सस्पेंड कर देती है। ब्रैंडन एरिका की सारी बातें सुन रहा होता है। घर जाते वक्त वो एरिका को घूर कर देखता है। घर पहुंचकर टोरी काइल से कहती है कि शायद तहखाने में रखा स्पेसशिप ब्रैंडन को अपनी तरफ खींच रहा है। काइल कहता है कि ब्रैंडन सिर्फ उनकी तरह दिखता बोलता है, लेकिन बचपन से लेकर आज तक कभी भी उसका खून नहीं निकला। उसे न कभी कोई चोट लगती है, ना हड्डी टूटती है, ना ही कोई खरोच आती है, और अब वो लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है। रात को स्पेसशिप फिर से अजीब आवाज़ें निकालते हुए ब्रैंडन से संपर्क करने की कोशिश करती है। ब्रैंडन बेसुधी में उस आवाज़ की ओर खींचता चला जाता है और खलिहान में पहुंचकर तहखाने का ताला तोड़ देता है। जब टोरी की नज़र खलिहान पर पड़ती है तो वहां से लाल रोशनी निकलते देख वो खलिहान की तरफ भागती है। उधर स्पेसशिप ब्रैंडन को अपने वश में करने लगता है। जब टोरी वहां पहुंचती है तो ब्रैंडन को हवा में लटकता हुआ पाती है। वो उसकी ओर भागती है, तभी स्पेसशिप डीएक्टिवेट हो जाता है और ब्रैंडन नीचे तहखाने में गिर जाता है। गिरते वक्त उसका हाथ स्पेसशिप से टकराकर कट जाता है। ये पहली बार था जब टोरी ने ब्रैंडन को चोट लगते और खून निकलते देखा। टोरी नीचे तहखाने में उतरकर ब्रैंडन को शांत करती है। फिर वो ब्रैंडन को उसके पृथ्वी पर आने का राज बता देती है। सच जानकर ब्रैंडन भड़क जाता है कि अब तक उन लोगों ने उससे झूठ बोला। वो घर पहुंचकर चीजें तोड़ने लगता है। टोरी काइल को बताती है कि उसने ब्रैंडन को सब सच बता दिया है। ब्रैंडन गुस्से में घर से बाहर निकल जाता है। स्पेसशिप से निकलने वाली विचित्र आवाजें उसे फिर से सुनाई देने लगती है। वो आवाज उससे कह रही होती है, दुनिया को तबाह कर दो। ये सुनते ही ब्रैंडन की आंखें लाल रोशनी में दमक उठती है। फिर वो कहता है कि वो किसी को भी नहीं छोड़ेगा, और इसी के साथ वो जोर से चिल्लाने लगता है और उसकी आंखों से तेज किरणें निकलने लगती है। उसी रात वो कैटलिन के घर पहुंच जाता है। वो कैटलिन को बताता है कि वो बहुत स्पेशल है। कैटलिन उससे कहती है कि उसकी माँ ने उसे उससे बात करने के लिए मना किया है। जवाब में वो कैटलिन से कहता है कि फिक्र न करे, वो उसकी माँ को समझा देगा। रेस्टोरेंट में कैटलिन की माँ एरिका अचानक से देखती है कि पूरे ग्लास विंडोज पर डबल बी वाले खास निशान उभर आए हैं। ये वही निशान होता है जो ब्रैंडन अपनी नोटबुक में बनाया करता था। अचानक ट्यूबलाइट्स फूटकर एरिका की आंख में घुस जाती है। वो आंख में घुसे कांच के टुकड़े को खींचकर निकालती है। उसकी एक आंख फूट चुकी थी। तभी उसे वहां नकाब पहने ब्रैंडन नजर आता है। एरिका भागकर स्टोर रूम में खुद को लॉक कर लेती है, लेकिन ब्रैंडन अपनी हीट विजन से दरवाजा काट देता है और फिर वो अचानक एरिका पर झपट पड़ता है। अगली सुबह पुलिस को एरिका के गायब होने की खबर मिलती है। पुलिस उसके रेस्टोरेंट में तफ्तीश करती है, लेकिन उनके हाथ कुछ ज्यादा सुराग नहीं लगता, सिवाय वो डबल बी वाले निशान के। स्कूल में मेरेली ब्रैंडन की काउंसलिंग करती है। वो उससे पूछती है कि क्या उसे कैटलिन का हाथ तोड़ने के लिए पछतावा नहीं हो रहा। ब्रैंडन कहता है कि जब लोगों के साथ कुछ बुरा होता है तो उन्हें सोचना चाहिए कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। मेरिल ब्रैंडन से कहती है कि उसे पुलिस को बताना होगा, और वो भी सच, कि उसे कैटलिन का हाथ तोड़ने का पछतावा है या नहीं। ये सुन ब्रैंडन गुस्से में मंद मंद अपने दांत पीसने लगता है। उस रात सोते वक्त उसके कानों में फिर से वही स्पेसशिप की आवाज़ें गूंजने लगती है। उसी समय क्लब में मेरिल का पति नोआ काइल के साथ पार्टी कर रहा होता है। ब्रैंडन मेरिल के घर पहुंचकर उसे धमकी देता है कि अगर अगले दिन उसने पुलिस को उसकी अच्छी रिपोर्ट नहीं दी तो ये उसके लिए अच्छा नहीं होगा। मेरिल ब्रैंडन की इस बात से चिढ़ते हुए उसे घर वापस जाने को बोलती है, लेकिन ब्रैंडन घर जाने की जगह मेरिल के घर में चुपके से दाखिल हो जाता है। थोड़ी देर में मेरिल सो जाती है। जब नोआ घर पहुंचता है तो वो ब्रैंडन को अपने क्लोजेट में पाता है। वो ब्रैंडन को उसके घर छोड़ने जाता है, लेकिन ब्रैंडन रास्ते में उसकी हत्या कर देता है और फिर उसके खून से सड़क पर अपना वही डबल बी का निशान बनाकर चला जाता है। जब नोआ का खून करके ब्रैंडन घर पहुंचता है तब झूठा बहाना बनाकर खून में सनी अपनी टी शर्ट को वो अपने कमरे में छुपा देता है। देर रात मेरिल टोरी को फ़ोन करके नोआ के एक्सीडेंट की खबर देती है। जब टोरी और काइल उससे मिलने हॉस्पिटल पहुंचते हैं तब वहां उन्हें पता चलता है कि ब्रैंडन मेरिल के घर गया था। काइल समझ जाता है कि नोआ की मौत के पीछे ब्रैंडन का हाथ है। घर पहुंचकर टोरी और काइल ब्रैंडन से पूछते हैं कि क्या उसे पता है कि नोआ की मौत कैसे हुई थी। काइल के और ज़्यादा सख्ती से पूछने पर ब्रैंडन उसे ज़ोर से धक्का दे देता है। काइल ब्रैंडन के कमरे में जाकर उसकी टी शर्ट खोजता है जो पिछली रात उसने छुपाई थी। उसे वो टी शर्ट मिल जाती है। काइल टोरी को टी शर्ट दिखाते हुए कहता है कि ब्रैंडन ने ही नोआ को मारा है, लेकिन टोरी काइल की बातों पर यकीन नहीं करती। उधर पुलिस को एरिका और नोआ की वारदात के बीच की कड़ी मिल जाती है, वो डबल बी का निशान। वीकेंड पर काइल ब्रैंडन को अपने साथ शिकार पर जंगल ले जाता है। पुलिस एरिका के गायब होने और नोआ के एक्सीडेंट की तफ्तीश के सिलसिले में ब्रैंडन के घर पहुंच जाती है।
वो टोरी को वारदात की जगह पर मिले डबल बी के निशान का फोटो दिखाते हैं। पुलिस का मानना था कि डबल बी यानी ब्रैंडन ब्रेयर, जो कि ब्रैंडन का पूरा नाम था, पुलिस घर की तलाशी लेना चाहती थी। टोरी तलाशी लेने की इजाज़त नहीं देती। पुलिस के जाने के बाद वो खुद ब्रैंडन के रूम की तलाशी लेती है। उसे वहाँ ब्रैंडन की नोटबुक मिलती है। उसमें ब्रैंडन ने वही डबल बी के चिन्ह बना रखे थे, और तो और उसने एरिका और नोआ के मर्डर के चित्र भी बना कर रखे थे। ब्रैंडन ने उस नोटबुक में दुनिया की तबाही का चित्र भी बना कर रखा हुआ था, और उसमें उसने लिख रखा था, दुनिया को तबाह कर दूंगा। उधर जंगल में काइल निशाना साधकर ब्रैंडन के सिर पर गोली मार देता है, पर ब्रैंडन को कुछ भी नहीं होता। फिर ब्रैंडन काइल को जंगल में दौड़ाता है और आखिर में अपनी हीट विजन से काइल के सिर में सुराख कर उसे मार डालता है। तभी टोरी काइल को फ़ोन करती है और फ़ोन के पिक होने पर वो कहती है कि वो जान चुकी है कि असल में ब्रैंडन ने ही नोआ को मारा था, लेकिन फ़ोन के दूसरी तरफ से ब्रैंडन की आवाज़ आती है। वो टोरी को बताता है कि उसने काइल को मार दिया है। फिर वो टोरी को मारने की कोशिश करता है। टोरी पुलिस को फ़ोन करती है। पुलिस जब टोरी की मदद को पहुंचती है तो ब्रैंडन दोनों पुलिस वालों को भी मौत के घाट उतार देता है। टोरी खलिहान के तहखाने में रखी स्पेसशिप की तरफ भागती है। तहखाने में उसे एरिका की क्षत विक्षत लाश मिलती है। वो स्पेसशिप का एक नुकीला हिस्सा तोड़कर अपने पास रख लेती है। फिर वो ब्रैंडन को आवाज़ लगाती है। ब्रैंडन वहाँ आ जाता है। टोरी उसे बातों में लगाकर स्पेसशिप के एक टुकड़े से उस पर वार करती है, लेकिन तभी ब्रैंडन उसका हाथ पकड़ लेता है और वो उसे उड़ाकर बादलों के पार ऊंचे आसमान में ले जाता है, और वहाँ से वो अपनी माँ टोरी को छोड़ देता है। तभी उसे एक एरोप्लेन अपनी ओर आता नजर आता है। अगली सुबह न्यूज़ में बताया जाता है कि एक प्लेन ब्रैंडन के फार्म हाउस पर क्रैश हो गया। क्रैश के वक्त टोरी और काइल के घर पर मौजूद होने के कारण उनकी मौत हो गई। प्लेन में सवार सभी यात्रियों की भी मौत हो गई। सिर्फ ब्रैंडन उस वक्त फार्म हाउस पर ना होने के कारण उसकी जान बच गई। प्लेन के मलबे के एक हिस्से पर वही डबल बी का चिन्ह बना हुआ था जो ब्रैंडन अक्सर अपनी नोटबुक में बनाया करता था। और इस तरह ये मूवी ब्राइडबर्न यही समाप्त हो जाती है।